नाजरीन, जब एक जालिम बादशाह ने एक अल्लाह वाले को जंजीरों में जकड़कर शेरों के सामने फेंक दिया, जब उस जालिम बादशाह ने मुसलमानों की औरतों की इज्जतों से खेलना एक खेल समझ लिया और जब गरीबों के बच्चों से उनके मुंह का निवाला छीन लिया गया, तो नाजरीन, फिर अल्लाह का इंसाफ कैसे हुआ? फिर उस जालिम बादशाह पर अल्लाह का कौन सा अजाब नाजिल हुआ? आखिर अल्लाह पाक ने उन मुसलमानों की मदद के लिए आसमान से कौन सा मसीहा भेजा? तो आइए नाजरीन, ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने ज़माने की बात है। एक बहुत बड़ी सल्तनत हुआ करती थी जिसकी हुकूमत राजा हरीश सिंह के पास थी। ये सल्तनत एक वसीआ इलाका था जिसमें कई शहर, कई गांव, खेत और किले शामिल थे। राजा हरीश एक जालिम हाकिम था जिसका दिल अपने लोगों के लिए सख्त और बेरहम था। उसकी सल्तनत में हिंदू रियाया को पूरी आज़ादी हासिल थी और उन पर कोई ख़ास टैक्स नहीं लगाया जाता था, लेकिन मुसलमानों पर वो सख्त टैक्स लगाने का शौकीन था। राजा का हुक्म था कि मुसलमानों को न सिर्फ ज़मीन का फ़ायदा उठाने के लिए भारी टैक्स देना होगा, बल्कि उनकी तिजारत, उनके खेतों की पैदावार और उनकी मेहनत से हासिल हर चीज़ पर उसका पूरा इख्तियार होगा। मुसलमानों के साथ होने वाले इन जालिमाना सुलूक की वजह से उनकी जिंदगी और माशत गुजारा तबाह हो चुकी थी। राजा हरीश के दरबार में हमेशा खुशामदियों की हंसी और जश्न होते थे, लेकिन उसके रियाया, खास तौर पर मुसलमान, शदीद परेशानियों और सख्तियों में घिरे हुए थे। वो छोटे छोटे टैक्स, झरई, खेतीबाड़ी, पैदावार पर लगने वाले एक्स्ट्रा टैक्स और भारी फीसों की वजह से अपना गुजारा नहीं कर पा रहे थे। इन मुसलमानों की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। राजा हरीश सिंह एक ऐसा हाकिम था जिसका दिल तबाही और जुल्म से भरा हुआ था। उसके किले के अंदर ऐश और इशरत की कोई कमी नहीं थी। वो बादशाह निहायत ही अय्याश था। दिन रात उसके महल में रक्स करने वाली औरतें मौजूद रहतीं और शराब की महफिलें सजी रहतीं, लेकिन बाहर उसकी सल्तनत में लोग शदीद गुर्बत और परेशानी में डूबे हुए थे। उसके सिपाही जिसे चाहते मार देते, जिन औरतों की चाहे इज्जत रौंद देते, उनको कोई पूछने वाला नहीं था। वो हिंदू बिरादरी की हिमायत करता था और उन पर किसी किस्म का टैक्स नहीं लगाता था। इसके बरक्स मुसलमानों को उसकी सल्तनत में रहने के लिए भारी टैक्स अदा करना पड़ता था। वो हर जगह अपने रियाया को खौफ और दहशत में रखना चाहता था। उसका बुनियादी मकसद ये था कि मुसलमान न सिर्फ माली तौर पर तबाह हो जाएं, बल्कि अपनी इज्जत और आज़ादी से भी महरूम हो जाएं। वो मुसलमानों की इबादत और रस्मों को भी सीमित करने की कोशिश करता था ताकि वो अपनी तहजीब छोड़कर हिंदू रस्म और रिवाज अपना लें। राजा के जुल्म और सितम की वजह से उसके दरबार में कोई भी मुसलमान इत्मीनान से नहीं रह सकता था। हर तरफ धोखा, जुल्म और खौफ का माहौल था। इसी सल्तनत में एक किसान इब्राहिम भी रहता था। इब्राहिम एक मेहनती मुसलमान किसान था जो राजा हरीश की सल्तनत में रहता था। उसकी जिंदगी पहले बहुत सादा थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिस पर वो दिन रात मेहनत करता था ताकि अपने खानदान को खाना खिला सके। लेकिन जैसे ही राजा हरीश ने मुसलमानों पर भारी टैक्स लगाए, इब्राहिम की जिंदगी भी तबाह होना शुरू हो गई। इब्राहिम की बीवी फातिमा और उसके 2 बच्चे आयशा और अली उसकी मेहनत की रोशनी थे। फातिमा हमेशा अपने शौहर का साथ देती और बच्चों की देखभाल करती। उनका घर मोहब्बत से भरा हुआ था, लेकिन अब 2 वक्त का खाना भी मयस्सर नहीं था। इब्राहिम के खेतों की पैदावार अच्छी थी, लेकिन वो सारी पैदावार राजा के टैक्स में चली जाती थी। इब्राहिम का दिल टूट चुका था क्योंकि वो अपनी फैमिली की हालत देखकर बेबस हो चुका था। उसे लगता था कि उसकी मेहनत, उसकी जिंदगी और उसके ख्वाब सब कुछ राजा के जुल्म की भेंट चढ़ चुके हैं। उसका क्या कसूर था? उसने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी थी, मगर वो भी इस दुनिया के नुकीले जुल्म का शिकार बन गया था। इब्राहिम हर रोज अपनी जमीन पर काम करता, मगर जब भी वो खेत से कोई पैदावार हासिल करता, उसके जहन में ये सवाल आता कि ये सब कुछ किसका है। जमीन पर मेहनत वो कर रहा था, लेकिन फायदा राजा हरीश को मिल रहा था। उसके पास ज्यादा पैसा नहीं बचता था और उसका घर पूरी तरह कंगाल हो चुका था। फातिमा बार बार इब्राहिम से पूछती कि अब क्या होगा, वो बच्चों को कैसे खाना देगा, लेकिन इब्राहिम के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। एक दिन जब इब्राहिम अपने खेत में काम कर रहा था, उसे मालूम हुआ कि राजा ने एक और हुक्म जारी किया है जिसके तहत मुसलमानों पर और ज्यादा टैक्स लगाया जाएगा। इब्राहिम का दिल तड़प उठा, लेकिन वो खामोश रहा क्योंकि वो जानता था कि वो कुछ नहीं कर सकता।
वो किसी तरह इस जुल्म का मुकाबला नहीं कर सकता था। इब्राहिम के घर में फाका कशी की हालत इतनी संगीन हो चुकी थी कि न सिर्फ इब्राहिम और उसकी बीवी परेशान थे, बल्कि उनके बच्चे अली और आयशा भी इस सख्त जिंदगी की कीमत चुका रहे थे। पूरा दिन गुजर जाता, मगर इब्राहिम के पास इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो अपने बच्चों को ठीक से खाना दे सके। इब्राहिम की बीवी कभी उसका शुक्रिया अदा करती कि वो ऐसे हालात में भी अपने बच्चों को कुछ खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकत ये थी कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। इब्राहिम के हाथ में जो थोड़ा बहुत था वो भी हुकूमती टैक्सों की वजह से खत्म हो गया था। वो जमीन जो कभी उसके घर का जरिया रिज्क हुआ करती थी, अब टैक्सों की चक्की में पिसकर बिल्कुल खाली हो गई थी। अली और आयशा दोनों दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। अली, जो कभी एक सेहतमंद बच्चा था, अब उसका जिस्म बिल्कुल दुबला और पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों में जिंदगी की चमक तकरीबन खत्म हो चुकी थी और वो बहुत थका थका महसूस करता था। आयशा भी कमजोरी का शिकार हो चुकी थी। दिन रात की भूख प्यास ने उसकी ताकत बिल्कुल खत्म कर दी थी। एक दिन अली की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। उसके जिस्म में पानी की कमी हो चुकी थी और वो बेहोश सा पड़ा था। इब्राहिम ने उसे पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन अली में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो पानी पी सके। उसकी आंखों में जो रोशनी थी वो बुझ चुकी थी और वो इस दुनिया से रुखसत होने को तैयार था। इब्राहिम की गोद में अली ने आखिरी सांसें लीं। वो रोता रहा, मेरे बच्चे, मेरी वजह से तुझे ये दुख सहना पड़ा। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था, मगर वो जानता था कि ये सब उसके बस से बाहर था। अली की मौत ने इब्राहिम और उसकी बीवी को इतना गमगीन कर दिया कि वो खुद को भी संभाल ना पाए। आयशा की हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी। अली के गुजर जाने के बाद वो और ज्यादा कमजोर हो गई थी। उसके जिस्म में इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो ठीक से सांस भी ले सके। उसकी हालत देखकर इब्राहिम का दिल और ज्यादा टूट गया। कुछ ही दिन बाद आयशा ने भी अपनी आखिरी सांसें ले लीं और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उसका जिस्म इतना कमजोर हो चुका था कि वो अब इस दुनिया के दुख दर्द से आजाद हो चुकी थी। इब्राहिम का दिल पूरी तरह से टूट गया था। उसकी जिंदगी में कोई भी खुशी नहीं बची थी। वो अपनी बीवी के साथ अपने दोनों बच्चों के गम में डूबा हुआ था। वो सोच रहा था कि अल्लाह ने उसकी जिंदगी को कैसे कैसे इम्तिहानों में डाल दिया है। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी और वो इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं देख रहा था। इब्राहिम का घर मातम में डूबा हुआ था और दूसरी तरफ बादशाह अपने महल में ऐश ओ इशरत में डूबा हुआ था। बादशाह की सल्तनत में जुल्म ओ सितम अपने चरम पर था और वो सिर्फ अपनी रंगीन महफिलों में मस्त था। रोज महल में रक्स करने वाली औरतों की महफिलें सजी रहती थीं, जहां शराब और संगीत का शोर होता था। बादशाह के दरबार में हर तरफ रोशनी और रौनक होती, लेकिन जब उसकी नजर मुसलमानों पर पड़ती तो वो उन्हें अपनी रियाया समझने के बजाय उन पर और जुल्म करने की नई तदबीरें सोचता। इब्राहिम और उसकी बीवी इस गहरे गम और मुश्किल हालात में डूबे हुए थे। उनके दिलों में अब सिर्फ एक ही उम्मीद बची थी कि शायद कहीं से अल्लाह का कोई नेक बंदा उनकी मदद को आए। उन्हें यकीन था कि अगर अल्लाह चाहे तो जरूर उनके लिए राहत का कोई जरिया बनेगा। कुछ दिन बाद इब्राहिम का एक मुसलमान दोस्त उससे मिलने आया और कहने लगा, इब्राहिम, मैंने सुना है कि दूर किसी इलाके में एक अल्लाह वाला रहता है। वो मुसलमानों की मदद करता है और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाता है। वो अल्लाह का नेक बंदा है। अगर तू उसके पास चला जाए तो इंशाअल्लाह तेरे दुख दूर हो जाएंगे। ये सुनकर इब्राहिम ने सोचा, मेरे बच्चे तो भूख और मुफलिसी में मर गए, लेकिन अब मैं किसी और के बच्चों को ऐसे मरने नहीं दूंगा। अब इब्राहिम ने पक्का इरादा कर लिया कि वो उस अल्लाह वाले के पास जाएगा। उसने अपनी बीवी को उसके मायके छोड़ा और अपने दोस्त के साथ सफर पर निकल पड़ा ताकि वो उस अल्लाह वाले तक पहुंच सके और अपने साथ साथ दूसरे मुसलमानों की भी मदद करा सके। ये सोचते हुए इब्राहिम और उसका दोस्त सफर पर रवाना हो गए। इब्राहिम का सफर अब शुरू हो चुका था और उसके दिल में एक नई उम्मीद की किरण चमक रही थी। वो अल्लाह के रास्ते पर चल पड़ा था ताकि अपने बच्चों की मौत के बाद दूसरों को इस जालिम बादशाह के जुल्म से निजात दिला सके। इब्राहिम और उसके दोस्त का सफर उस अल्लाह वाले की तरफ जारी था। उनका मकसद साफ था। वे बादशाह हरीश सिंह के जुल्म का खात्मा करना चाहते थे और उसके झेरे तसल्लुत मुसलमानों की हालत बदलना चाहते थे। दोनों के दिलों में यह उम्मीद थी कि उस अल्लाह वाले की मदद से वे अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। अल्लाह वाला, जो कि एक आबिद और परहेजगार शख्स था, उसकी आंखों में अल्लाह का खौफ
और उसका अज़्म साफ नजर आ रहा था। उसकी बातों में बड़ी ताकत थी और वह जानता था कि उसके जरिए अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। खैर, सफर करते करते इब्राहिम और उसका दोस्त आखिरकार उस अल्लाह वाले तक पहुंच ही गए। वहां पहुंचकर इब्राहिम ने अल्लाह वाले को सारी हकीकत बताई। उसने उस अल्लाह वाले से कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, हमारे इलाके में एक हिंदू बादशाह है हरीश सिंह, जो हमें अपने जुल्म के जहरे तसल्लुत रखे हुए है। वह मुसलमानों पर जालिमाना टैक्स लगाता है और हम टैक्स भर भर के गरीब हो गए हैं, और अगर कोई टैक्स नहीं भरता तो उसे मार दिया जाता है। हमारे बच्चे भूख से मर गए हैं और हमारी जमीनों पर कब्जा हो चुका है। हमारा दिल चाहता है कि आप हमारे साथ चलें ताकि यह जुल्म खत्म हो और अल्लाह के इंसाफ का पैगाम पहुंचे। अल्लाह वाला उनकी बातों को गौर से सुन रहा था और उसका दिल भी तड़प रहा था। वह जानता था कि अल्लाह के रास्ते में चलना उसका फर्ज है और उनकी मदद करना अल्लाह का हुक्म है। उसने जवाब दिया, हमें अल्लाह की मदद पर भरोसा है। हरीश सिंह के जुल्म का जवाब देना हम पर फर्ज है। इंशाअल्लाह हम उसके इलाके में जाकर उसकी जालिम सल्तनत का खात्मा करेंगे। अल्लाह वाला और इब्राहिम के दोस्त ने इस सफर के लिए तैयारी शुरू की। अल्लाह वाला उन दोनों के साथ था और अब वे एक नए अज़्म के साथ हरीश सिंह के इलाके की तरफ रवाना हो गए थे। उन्होंने अपने सफर के दौरान अल्लाह की रजा के लिए बहुत सारी दुआएं की और अल्लाह से मदद की उम्मीद रखी। वे जानते थे कि इस सफर में कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनका ईमान था कि अल्लाह की मदद उनके साथ होगी। काफी दिनों की मुसाफत के बाद अल्लाह वाला और इब्राहिम अपने दोस्त के साथ हरीश सिंह के इलाके में पहुंचे। ये वह मकाम था जहां जुल्म और नाइंसाफी का राज था। हरीश सिंह का महल अजीम था और उसके इर्द गिर्द एक बड़ी फौज मौजूद थी जो उसके जुल्म को बरकरार रखने में मदद फराहम करती थी। हरीश सिंह का महल हर तरफ से सजा हुआ था और वहां का माहौल ऐश और इशरत से भरपूर था। उसी महल में वे मुसलमान भी आते थे जो टैक्सों की वजह से अपनी जिंदगी गुजारने के लिए परेशान थे। हरीश सिंह का हर हुक्म जालिमाना था और वह मुसलमानों को मजीद तंग करता था ताकि वे उसकी हुकूमत को तस्लीम करें। अल्लाह वाला इब्राहिम और उसके दोस्त के साथ बादशाह के दरबार में पहुंचा। वह जानता था कि उसके सामने एक बहुत बड़ी आजमाइश है, लेकिन उसके दिल में अल्लाह का खौफ था और वह जानता था कि अल्लाह का रास्ता इख्तियार करना ही सही है। अल्लाह वाला बादशाह के दरबार में पहुंचा और उसने बादशाह से कहा, मैं अल्लाह का पैगाम लाया हूं। तुम्हारा जुल्म और नाइंसाफी मुसलमानों पर कोई और नहीं बल्कि अल्लाह के गजब को दावत दे रहा है। अल्लाह की तरफ रुजू कर लो, वरना तुम्हें उसकी सजा भुगतनी होगी। हरीश सिंह ने जब अल्लाह वाले की बात सुनी तो वह बहुत गुस्से में आया और अपने दरबार में मौजूद लोगों को हुक्म दिया कि अल्लाह वाले को कैद कर लिया जाए। लेकिन अल्लाह वाला बिला खौफ खड़ा रहा और उसने अपना पैगाम जारी रखा। अल्लाह वाला इब्राहिम और उसके दोस्त को खतरा था कि हरीश सिंह उनको कुछ भी कर सकता है, लेकिन वे जानते थे कि अल्लाह के रास्ते पर चलना कभी बेकार नहीं जाता। अल्लाह वाला अपने यकीन और अज़्म से भरा हुआ था और वह जानता था कि अल्लाह की मदद उसके साथ है। सिपाही तीनों को जंजीरों में जकड़कर जेल ले गए। बादशाह हरीश सिंह की जेल में अल्लाह वाले इब्राहिम और उसके दोस्त का खौफनाक सफर जारी था। उनके जिस्म जंजीरों में जकड़े हुए थे और जेल की तारीकी में उनकी हालत नाजुक थी। बादशाह ने फैसला किया था कि इन तीनों को इबरत का निशान बना दिया जाएगा ताकि और कोई उसके जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत न करे। बादशाह का हुक्म था कि इन तीनों को जेल के एक कोने में रखा जाएगा और दूसरी तरफ भूखे शेर बांध दिए जाएंगे। इन शेरों की आंखों में वहशत और खून की प्यास थी। वो इतने ज्यादा भूखे थे कि किसी भी शिकार को चीर फाड़ कर खा सकते थे। बादशाह हरीश सिंह अपने दरबार में जश्न मना रहा था। उसे पूरा यकीन था कि उसका ये कदम उसकी ताकत और हुकूमत का खुला पैगाम होगा। उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि सुबह होते ही शेरों को छोड़ दिया जाएगा और ये तीनों अपनी जान बचाने की कोशिश करेंगे या फिर वो इन शेरों का शिकार बन जाएंगे। बादशाह की मुस्कान में जुल्म की शिद्दत थी। उसका दिल और सख्त हो चुका था। जेल में अल्लाह वाले इब्राहिम और उसका दोस्त बैठे थे। उनके चेहरों पर परेशानी और बेबसी के आसार थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि अल्लाह की मदद उनके साथ है। अल्लाह वाले की जबान पर लगातार दुआएं थीं। इब्राहिम और उसके दोस्त भी अल्लाह से पनाह मांग रहे थे, क्योंकि उन्हें इल्म था कि अगली सुबह उनके लिए जिंदगी और मौत के दरमियान का फर्क साबित होने वाली थी। इधर जेल में शेरों के कदमों की आवाजें दरवाजे तक पहुंचने लगीं।
उनकी गरजती हुई आवाज और पंजों की खरोंच सुनकर अल्लाह वाले और उसके साथियों के दिल में एक शदीद खौफ पैदा हुआ। शेरों की खौफनाक दहाड़ ने पूरे जेल में सन्नाटा पैदा कर दिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उनके मुंह खुले हुए थे, जैसे वो शिकार के लिए तैयार हों। बादशाह को उनके अजियत में होने से खुशी हो रही थी और वो समझ रहा था कि उसका ये फैसला बाकी सबको सबक सिखा देगा। लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं था कि अल्लाह अपने रास्ते पर चलने वालों की मदद करता है, चाहे हालात कैसे भी हों। इब्राहिम, अल्लाह वाले और उसका दोस्त शेरों के सामने बैठे थे। शेरों की खौफनाक आवाजें अब उनके बिल्कुल करीब थीं। अल्लाह वाले और इब्राहिम की निगाहें आपस में मिली। उनकी आंखों में साफ नजर आ रहा था कि वो अल्लाह की मदद पर मुकम्मल यकीन रखते हैं। उनके दिलों में खौफ था, लेकिन उनकी रूह में इत्मीनान और यकीन था कि अल्लाह उन्हें इस इम्तिहान से निकाल लेगा। अल्लाह वाले ने कहा, हमें इस आजमाइश में अल्लाह की रजा को देखना है। अल्लाह हमारा हिफाजत करने वाला है, वो हमें इस मुसीबत से निकाल लेगा। और ये अल्फाज उनके दिलों में एक नई ताकत की तरह भर गए। जेल के बाहर गांव के हर दरवाजे पर बादशाह हरीश सिंह का हुक्म था कि कल सुबह सब लोग इकट्ठा हों, एक अजीब नजारा पेश किया जाएगा। उसका हुक्म था कि जेल के दरवाजे खोले जाएंगे और शेरों को आजाद किया जाएगा ताकि वो इन मजलूमों को चट कर जाएं। और ये नजारा गांव के लोगों के लिए एक नसीहत का पैगाम बनेगा। बादशाह चाहता था कि लोग इस जुल्म और तानाशाही को देखकर उसके सामने सिर झुका लें। गांव में यह ऐलान सुनकर लोगों में हलचल मच गई। बादशाह का हुक्म था कि सब लोग जेल के पास आएं और इस अनोखे नजारे का हिस्सा बने। मुसलमान और हिंदू दोनों अलग अलग वर्गों में बंट चुके थे और उनके बीच का फर्क साफ तौर पर सामने आ चुका था। मुसलमानों का हाल ये था कि वो बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे थे। गांव में अक्सर मुसलमानों के घरों में भुखमरी और फाके थे। वो जबरदस्त टैक्सों के कारण मजबूर थे। उनके बच्चे खाने की कमी की वजह से मर चुके थे। उनके बच्चों से रोटी छीन ली गई थी। उनके लिए हर दिन एक नया इम्तिहान था, लेकिन फिर भी वो अल्लाह की मदद और बरकतों पर यकीन रखते हुए जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ हिंदुओं की हालत बिल्कुल अलग थी। बादशाह ने उन पर कोई जुल्म नहीं किया था और न ही उन पर भारी टैक्स लगाए थे। वो खुशहाल थे, उनके घर भरे हुए थे और उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं था। वो इस दुख में शामिल होकर इन मजलूम मुसलमानों की हालत पर खुश होते थे। बादशाह के दरबार में उनका ज्यादा असर था और वो अब तक बादशाह के जुल्म का शिकार नहीं हुए थे। इब्राहिम और अल्लाह वाला जेल में इसी कैद के दौरान सस्पेंस के माहौल में थे। वो जानते थे कि सुबह का नजारा उनके लिए सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। अल्लाह वाला, जो हर पल अल्लाह के जिक्र में मसरूफ था, उसके चेहरे पर बेचैनी की लकीरें उभर रही थीं। वो जानता था कि अल्लाह की रजा के लिए उन्हें इस इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा। जेल में उनके सामने एक और खौफनाक मंजर था। शेरों के पिंजरों में मौजूदगी उनके दिमाग पर एक दरख्त की तरह छा गई थी। शेर अपने पंजे निकालकर दीवारों के साथ खींच रहे थे और उनकी तेज आवाजें उनके जिस्म में डर की लहर दौड़ा रही थीं। शेरों की आंखों में खून की लालच थी और उनके दांतों में ताकत थी, जैसे वो किसी भी पल उनकी तरफ बढ़ जाएं। लेकिन वो अभी पिंजरों में बंद थे। उनका आना जाना, उनके पैरों की आवाज और उनकी दहाड़ के अलावा कुछ नहीं था, और ये सब एक खौफनाक सस्पेंस के तौर पर जेल के माहौल में फैल रहा था। गांव के माहौल में सन्नाटा था। लोग जेल के पास इकट्ठा हो रहे थे और उनके दिलों में तरह तरह के ख्यालात थे। कुछ लोग खुश थे कि बादशाह की सल्तनत मजबूत है और उन्हें जुल्म से बचाया गया है, जबकि कुछ मुसलमान दिलों में डर के साए में थे। वो जानते थे कि अगला सुबह का नजारा उनके लिए एक सवाल होगा और इस सवाल का जवाब उन्हें अल्लाह की रहम और करम पर छोड़ना था। अगली सुबह आज का दिन गांव के लोगों के लिए ऐसा दिन था जिसे वे अपनी जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। अल्लाह वाला, इब्राहिम और उसके दोस्त, जिन्हें शेरों के साथ पिंजरे में बंद किया गया था और शेरों की गुस्से भरी आंखें उनकी तरफ देख रही थीं। यह पल उनके लिए अत्यंत भयावह था, क्योंकि वे जानते थे कि एक ही पल में बादशाह के हुक्म से उनकी जान शेरों के शिकार के रूप में समाप्त हो सकती थी। गांव के लोग दोनों तरफ इकट्ठा हो चुके थे। सारे हिंदू एक तरफ और सारे मुसलमान दूसरी तरफ। दोनों समुदाय इस दृश्य को देखने के लिए एकत्रित थे। मुसलमान चुपचाप और उदास खड़े थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि अल्लाह की मदद कभी न कभी आएगी। वे अपना ईमान और विश्वास नहीं छोड़ना चाहते थे। दूसरी तरफ हिंदू लोग खुश नजर आ रहे थे, जैसे वे उम्मीद कर रहे हों कि अब वे मुसलमानों को एक उदाहरण बना देंगे।
बादशाह अपनी महफिल के बीचों बीच बैठा था। उसके चेहरे पर एक थकी हुई और घमंडी मुस्कान थी। उसे यकीन था कि भूखे शेरों की ताकत से अल्लाह वाला इब्राहिम और उसके दोस्त को मारकर और उनका मांस खाकर मुसलमानों को एक कड़ा संदेश दिया जाएगा। अल्लाह वाला, जो अल्लाह के सच्चे बंदे की तरह इबादत में मग्न था, अपने हाथ उठाता है और दिल से दुआ करता है। उसके होंठों से अल्लाह के नाम की पुकार निकलती है, या अल्लाह, तू ही हमारा मददगार है, हम तेरा ही इनाम और करम चाहते हैं। अल्लाह, हम पर रहम कर, हमारी मदद फरमा। इन लोगों ने हमें जुल्म का शिकार बना लिया है, लेकिन हम तुझ पर यकीन रखते हैं कि तू हमारे लिए काफी है। अल्लाह वाला की दुआ में गहराई और विनम्रता थी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका दिल अल्लाह की रिदा के लिए पूरी उम्मीद और यकीन के साथ दुआ कर रहा था। उसकी दुआ में ऐसी ताकत थी कि जैसे पूरे माहौल में एक बदलाव आ गया हो। जैसे ही अल्लाह वाला की दुआ खत्म हुई, पूरे गांव में एक अजीब सी तब्दीली महसूस होने लगी, जैसे आसमान ने अपना रंग बदल लिया हो। बादल घने और काले हो गए और तेज हवाएं चलने लगीं और पूरा वातावरण तनाव और डर में डूबा हुआ था। एक पल ऐसा आया जैसे आसमान और जमीन के बीच का फर्क मिट चुका हो। हल्की सी झटके की आवाज आई, फिर तेज आवाज, और पूरे गांव की जमीन कांपने लगी। तभी आसमान से एक अजीब सी मखलूक प्रकट हुई, जो छोटी, तेज और ताकतवर थी। उसकी आंखों में गुस्सा था और शरीर की बनावट अजीब थी। यह मखलूक, जो हवा में तैर रही थी, शेरों की तरफ बढ़ी और उनकी आंखों में घूमते हुए उन्हें एक ही पल में गायब कर दिया। शेर इस मखलूक के हमले से बच न सके और उनका पूरा शरीर गायब हो गया। यह मखलूक, जो अल्लाह की तरफ से एक निशान था, शेरों को चिपककर उनका मांस चट कर गई और फिर जमीन में समा गई। उसी समय जमीन में एक जबरदस्त भूकंप आया और पूरे गांव की जमीन कांपने लगी। मुसलमानों की तरफ, जहां अल्लाह वाला और इब्राहिम के दोस्त खड़े थे, वह हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित रहा। जमीन में कोई हलचल नहीं हुई और वहां का दृश्य शांत और साफ था। लेकिन जैसे ही यह भूकंप हिंदुओं की तरफ पहुंचा, उनकी जमीन एक पल में फट गई। उनके कदम जमीन में समा गए और वे उसमें डूबते गए। जो लोग बादशाह के समर्थक थे, वे भी इस सजा से बच न सके। जमीन के फटने के साथ गांव के हिंदू लोग और बादशाह की ऐशो आराम में शामिल लोग जमीन में समा गए। भूकंप इतनी तेजी से आया कि कोई भी बचकर निकल न सका। जो लोग मुसलमानों पर जुल्म करते थे, अब वे खुद इस सजा में डूब चुके थे। जमीन में उनके शरीर समा गए और कोई आवाज नहीं आई। मुसलमानों की जमीन पूरी तरह सुरक्षित रही। सोर्सेस भूकंप और उसके बाद हुई तबाही के बाद पूरे गांव में एक गहरी चुप्पी छा गई थी। जमीन की गड़गड़ाहट रुक चुकी थी और गांव के माहौल में एक अजीब सा सुकून महसूस हो रहा था। जो लोग जमीन में समा गए थे, अब उनका कुछ भी नहीं था, और जो बच गए थे, वे अब अपनी जिंदगी की असलियत समझ चुके थे। अल्लाह के वादे के मुताबिक जो भी उसकी शरण में आता है, वह कभी भी नुकसान नहीं उठाता। मुसलमानों की जमीन, जहां अल्लाह वाला और इब्राहिम के साथी खड़े थे, अब बिल्कुल सुरक्षित थी। उनकी जानें बच चुकी थीं और उनकी रूहें सुकून की स्थिति में थीं। अब अगले दिन जैसे ही अल्लाह के बंदे और उसके साथी बाहर निकले, एक नया दृश्य था। पूरे गांव में अमन और सुकून का माहौल था। लोग एक दूसरे की मदद करने में लगे थे। मुसलमान अब आजाद थे और उनकी हालत में सुधार आना शुरू हो चुका था। जो जालिम थे, अल्लाह के हुक्म से अब जमीन में दफन हो चुके थे और उनके जुल्म का अंत हो चुका था। अल्लाह वाला, जिसने अपने रब के सामने हाथ फैलाए थे, वह अब उसकी महान करुणा के निशान देख रहा था। उसके दिल में अल्लाह का शुक्र था और उसकी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे। उसका दिल इत्मीनान से भरा था, क्योंकि उसने अल्लाह पर पूरी तरह से विश्वास रखा था और अल्लाह ने उसका वादा पूरा किया था। गांव के मुसलमान अब अपनी जिंदगी में खुशहाली की ओर बढ़ रहे थे। वे अब आजाद थे और उनकी इज्जत और सम्मान बहाल हो चुका था। अब न कोई जुल्म था, न कोई डर और न कोई दर्द। बादशाह के जुल्म का दौर खत्म हो चुका था। गांव में खुशी की लहर थी। जो लोग कभी गुजर चुके थे, उनकी कुर्बानियों को याद किया जा रहा था और उनकी शहादत को सराहा जा रहा था। अल्लाह वाले ने गांव की हालत सुधारते देख यह फैसला किया कि अब वह अपनी जिंदगी के अगले सफर की ओर कदम बढ़ाएंगे। अब उनका मकसद सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जमीन पर लोगों की मदद करना था। फिर वह अल्लाह वाला एक अनजान सफर पर, अनजान रास्ते पर अल्लाह के बंदों की मदद के लिए निकल पड़ा। यह कहानी एक जीत की कहानी थी, जहां इंसाफ और सच्चाई ने आखिरकार विजय प्राप्त की। अल्लाह ने अपने बंदों की दुआओं को सुना और जो लोग हक पर थे, उनकी मदद की। यह कहानी एक संदेश थी कि जुल्म का अंत होगा और इंसाफ की जीत होगी।
क्योंकि अल्लाह का वादा सच है और वह अपने वादे को कभी नहीं टालता। गांव में अब अमन का माहौल था और मुसलमान अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। अल्लाह वाले का सफर जारी था और उसकी दुआओं का असर पूरे इलाके में फैल चुका था। और इस तरह यह कहानी एक खुशहाल और अमन के माहौल में खत्म हुई। अल्लाह की मदद हमेशा अपने बंदों के साथ होती है और जो उसकी रजा के लिए जीता है वह हमेशा कामयाब होता है। तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की रात की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कंटिन्यू लिखें ताकि हम ऐसी और वीडियोस भी आपको भेजते रहें। जज़ाकल्लाह।